सो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, आप सभी का वेलकम है इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का अपना अगला टॉपिक, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। सो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के चैप्टर में हम ऑलरेडी डेफिनेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़, इसके अलावा आपके कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल को स्टडी कर चुके हैं। सो लेट अस स्टार्ट द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, जिसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। सो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री बेसिकली किसी भी कंट्री की बैकबोन होती है, बेसिक इंडस्ट्री होती है, क्योंकि ये जो इंडस्ट्री है ये दूसरी इंडस्ट्रीज़ को इनपुट प्रोवाइड करती है और यहाँ पर हैवी, मीडियम एंड लाइट स्केल के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। दूसरी इंडस्ट्रीज़ अपनी मशीनरी के लिए इस इंडस्ट्री पर डिपेंडेंट रहती हैं। स्टील एक वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है जो मैन्युफैक्चर किया जाता है फॉर बिल्डिंग, इंजीनियरिंग गुड्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, डिफेंस, मेडिकल एंड टेलीफोनिक इक्विपमेंट्स। सो स्टील का प्रोडक्शन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में होता है, जिसका जिसका यूज़ मेडिकल, डिफेंस और दूसरे कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स को बनाने में किया जाता है। नाउ, फ्रॉम वेयर वी आर गेटिंग द मिनरल आयरन। आयरन ओर को हम कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो वी आर एक्सट्रैक्टिंग आयरन ओर इन आवर कंट्री, स्पेशली फ्रॉम द रीजन छोटा नागपुर। छोटा नागपुर का जो प्लेटू है उस रीजन में मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन ओर है और आयरन पर बेस्ड आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज हैं, जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड एंड टाटा। नाउ लेट अस डिस्कस कि स्टील को मैन्युफैक्चर करने का प्रोसेस होता क्या है। स्टील मैन्युफैक्चरिंग को बेसिकली हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक फर्नेस में, जिसका नाम होता है ब्लास्ट फर्नेस, आयरन और कुकिंग कोल एंड लाइमस्टोन को 4:2:1 के मिक्सचर में डाला जाता है, जिसके बाद एक मोल्टन फॉर्म ऑफ पिग आयरन हमें मिलता है और उसके साथ स्लैग यानी इम्प्योरिटीज मिलती हैं। उन इम्प्योरिटीज को सेपरेट करता है लाइमस्टोन फ्रॉम द आयरन, और कुकिंग कोल ये कार्बन प्रोवाइड करता है आयरन को, जिससे आयरन स्टील में कन्वर्ट हो जाता है। इसके साथ ही इसमें कुछ क्वांटिटीज ऑफ मैग्नीज मिलाया जाता है जो स्टील को हार्डन बनाने का काम करता है। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री इज एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम एल्यूमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द एल्यूमिनियम ओर। सो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री है और ये वन ऑफ द मोस्ट अबंडेंट मटेरियल है जो हमारे अर्थक्रस्ट में पाया जाता है। अब इसकी स्पेशलिटीज क्या होंगी? तो इट इज लाइट, हल्का है, रेजिस्टेंट टू कोरोजन, गुड कंडक्टर है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का, और मेलिएबल है, इसको शेप्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। एल्यूमिनियम का ओर है बॉक्साइड, ये रॉ मटेरियल है जिसकी हेल्प से स्मेल्टिंग की जाती है और एल्यूमिनियम को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब एल्यूमिनियम का जो बेसिकली यूज है वो है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट, यूटेंसिल्स एंड वायर्स। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स हमारे कंट्री में उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यूपी, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र जैसे स्टेट्स में लोकेटेड है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री। सो केमिकल इंडस्ट्री एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग, डाइवर्सिफाइंग इंडस्ट्री है हमारी कंट्री की, और इसमें लार्ज स्केल एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं। अगर हम बात करें केमिकल इंडस्ट्री की, तो हम इसे टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स। सो इनऑर्गेनिक केमिकल्स बेसिकली ये सल्फ्यूरिक एसिड्स जो मैन्युफैक्चर करते हैं फर्टिलाइजर्स को, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स, और इसके अलावा नाइट्रिक एसिड, अल्कलाइन, सोडा ऐश, इन पर डिपेंडेंट हैं। और ये सारी चीज़ें आप अपने साइंस के चैप्टर नंबर 2 में भी स्टडी करते हैं, जैसे डिटर्जेंट्स जो हम कार्बोनेट्स कंपाउंड में स्टडी करते हैं, कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये सब पार्ट है जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स हमारी कंट्री में प्रोड्यूस होते हैं और अलग अलग प्लेसेस पर यूज़ किए जाते हैं, और ये हमारे डेली लाइफ का हिस्सा है। नाउ नेक्स्ट जो पोर्शन है जिसको हम स्टडी करते हैं केमिकल इंडस्ट्रीज में, वो है ऑर्गेनिक केमिकल। तो ऑर्गेनिक केमिकल बेसिकली वो केमिकल्स हैं जिनमें पेट्रोकेमिकल्स यूज होते हैं, जो सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल कंपनीज में यूज किए जाते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट केमिकल इंडस्ट्रीज। नाउ लेट अस डिस्कस अनदर इंडस्ट्री, द फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हमारे कंट्री में बेसिकली सेंटर्ड है नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर, जिसमें मेनली फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स, अमोनियम फॉस्फेट, पोटैश, फॉस्फोरस एंड नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइजर्स को मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिसको फार्मर्स बहुत एक्सटेंसिवली यूज करते हैं। आफ्टर ग्रीन रेवोल्यूशन, जब से ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ है हमारे देश में, ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये बहुत बड़े लेवल पर एक्सपैंड करती जा रही। क्लियर? जैसे कि गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरला, ये हमारे कंट्री में प्रोड्यूस होने वाले टोटल फर्टिलाइजर्स का हाफ ऑफ द प्रोडक्शन देते हैं। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज सीमेंट इंडस्ट्री। तो सीमेंट इंडस्ट्री एक असेंशियल इंडस्ट्री है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारे कंट्री के डेवलपमेंट में। इसमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ के लिए सीमेंट का प्रोडक्शन किया जाता है, जैसे बिल्डिंग हाउसेस, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, रोड्स, डैम्स और कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट जैसे हमारे हाउसेस। अब इस इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है वो हाई है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में जब सीमेंट को प्रोड्यूस किया जाता है तो वहाँ पर हैवी बल्कि रॉ मटेरियल का यूज़ करते हैं, जैसे सिलिका, लाइमस्टोन एंड जिप्सम। इस इंडस्ट्री को कोल एंड इलेक्ट्रिक पावर की भी रिक्वायरमेंट होती है और ट्रांसपोर्ट के लिए रेल ट्रांसपोर्टेशन का यूज़ किया जाता है। सीमेंट के जो सैक्स होते हैं, ठीक, जो सीमेंट के पैकेज होते हैं, उनको एक से दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए।
नाउ लेट अस मूव अहेड विद ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये हमारे कंट्री में ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स को डेवलप करती है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स सर्विसेज, जैसे ट्रक्स, बसेस, कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर एंड थ्री व्हीलर्स। आफ्टर लिबरलाइजेशन, जब 1991-92 में भारत में लिबरलाइजेशन आया, तो फॉरेन कंपनीज, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, उन्होंने इंडिया आकर इंडिया के पोटेंशियल को ग्रो किया, जैसे हुंडई और जनरल मोटर्स, दूसरी कंपनीज। तो आफ्टर द लिबरलाइजेशन जो कंपनीज आई इंडिया में, कंटेम्प्रेरी मॉडल्स उन्होंने यहाँ पर प्रेजेंट की, स्टिमुलेटेड द डिमांड ऑफ व्हीकल इन द मार्केट, जिससे मार्केट में व्हीकल्स की डिमांड में इंप्रूवमेंट हुआ। अब हमारी कंट्री में मेनली जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज है वो किन प्लेसेस पर लोकेटेड है? तो ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये बेसिकली लोकेटेड है दिल्ली, गुरुग्राम, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता एंड हैदराबाद। Now let's talk about the next important industry, information technology and electronics industry. इसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद स्टडी कर सकते हैं इजीली। नंबर वन इज हार्डवेयर, नंबर टू इज सॉफ्टवेयर। तो अगर हम हार्डवेयर की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर करती है वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को, जैसे ट्रांजिस्टर्स, टेलीविजन, टेलीफोन्स और मोबाइल फोन्स, और हमारे डेली यूज होने वाले लैपटॉप्स, टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो इंडिया वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री है सॉफ्टवेयर फील्ड के मामले में, हम बहुत स्ट्रांग है। बेंगलुरु यहाँ पर इमर्ज होता है एक इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया की फॉर्म में, और जो दूसरे सेंटर्स हैं भारत में इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के, वो है मुंबई, दिल्ली, पुणे, चेन्नई, कोलकाता। और ये क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में मैप की फॉर्म में भी आते हैं। तो द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इन आवर कंट्री इज द प्रूफ ऑफ सक्सेस ऑफ आईटी इंडस्ट्री। हमारा आईटी सेक्टर बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्टेबल है। नाउ ये एक बूस्ट अप पार्ट है आप सभी के लिए, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, कि आप कैसे लर्न कर सकते हैं। जैसे अगर आपको आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज को लर्न करना है तो छोटा नागपुर प्लेटू लर्न करें। अगर आपको एल्यूमिनियम के बारे में लर्न करना है तो आप याद करें इसके लिए बंगाल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पंजाब में ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद फर्टिलाइजर प्रोडक्शन बढ़ा है, वहाँ पर फार्मर्स का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट है, तो इस रीजन में ग्रोथ हुई है हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की। दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, ये सब फेमस है इसके लिए, ये सब फेमस हैं ऑलराउंड डेवलपमेंट, स्पेशली आईटी एंड कंप्यूटर इंडस्ट्रीज के लिए। बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, ये भी इलेक्ट्रॉनिक हब हैं हमारे देश के। तो इस तरह से आप लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को लर्न कर सकते हैं इजीली। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फ्रॉम माय साइड। आई होप कि आप समझ पाए होंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, इनके लोकेशंस, इनकी इंपॉर्टेंस को। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।